ओए कैसे हो तुम सारी के सारे और स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी भी होने वाली है, बहुत ही बेकार भी होने वाली, मतलब 50-50 वाली वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। चैप्टर की शुरुआत में नाव को कहती है रुक जाओ। कम ऑन रुको, आखिर तुम रोक क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। और जब सोया इतना कहने पे भी नहीं रुकता तो वो उसे गुदगुदी करती है, जिसके कारण सोया एंड नाव को गिर जाता है। लेकिन नाव को फटाफट उठ के भागने लगती है निशिमिया की तरफ, जहाँ पे कि सोया उसे रोकने की कोशिश भी करता है। कितने लंबे समय बाद मिल रहे हैं निशिमिया सान, और सोया नाव को रोकने आ रहा होता है, लेकिन नाव को क्या ये तो सिर्फ एक है। और फिर वो ये कह के सोया को ये दे देती है, क्या तुम पहले की तरह इसको यहाँ नहीं फेंकोगे जैसे पहले करते थे? कितना मजा आता था। लेकिन सोया ये प्लग वापस लेके निशिमिया को दे देता है, लेकिन ये प्लग नाव को ले लेती है सोया से। नहीं सोया, तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? पहले तो तुम्हें इनमें बहुत इंटरेस्ट था और अब क्या हो गया? तुम्हें याद नहीं कि तुमने इसके साथ पहले कितना बुरा किया था? सीरियसली मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? तुम तो मुझे डरा रहे हो। तो सोया कहता है कि हम दोनों अब दोस्त है। सुन लिया? मैंने सुना था कि तुम सहारा के भी कांटेक्ट में भी हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है सोया? पहले वो अफ्रीकन से बाल रखने वाला मोटा सा लड़का, फिर सहारा, और अब निशिमिया भी। अगर पुराना वाला सोया होता तो वो इन लूजर्स के साथ कभी नहीं घूमता। क्या तुम लोगों के साथ घूमने के लिए खुद को मजबूर कर रहे हो क्या? जिसपे कि सोया थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि शायद से बात थोड़ी सही भी लगती है। क्योंकि अगर सोया पहले जैसा होता देन वो उनके साथ कभी नहीं घूमता। लेकिन निशिमिया ये देख के उसको कुछ समझाती है, जिसपे कि नाव को तो अपना हंसती है। मैं इसे बस अभी अभी टकराया हूँ। जिसपे कि नाव को हंसते हुए थोड़ा रो भी देती है। एंड देन वो निशिमिया को उसके ईयर प्लग्स वापस दे देती है कि सॉरी निशिमिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम वापस अपनी शॉपिंग करो, मैं चलती हूँ। कभी हम बाहर साथ घूमने चलेंगे, ठीक है? और ये कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर निशिमिया कुछ कहती है, जिसपे कि सोया कहता है हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? ओ नहीं, हम किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे थे। और फिर निशिमिया साइन लैंग्वेज से और भी बहुत सी चीजें कहती है, जिसपे कि सोया सोच के थोड़ा हंस के। और फिर निशिमिया और भी बहुत सी चीजें कहती है, जिसपे कि सोया कहता है माफ कर देना, आई थिंक मुझे जाना चाहिए घर, तो मैं घर जा रहा हूँ। और फिर उसे सीए करके वहाँ से जाने लगता है। क्या मुझे उसे ये सब कुछ बताना होगा? मैं बस उसे चोट पहुँचाने जा रहा हूँ। हाँ, इसके अलावा ऐसा भी है कि ये पहली नजर में सुनने लायक नहीं है। और फिर उसे याद आता है कि नाव को ने क्या कहा था उस वक्त कि तुम इन लोगों के साथ रहने के लिए खुद को फोर्स कर रहे हो। लेकिन सोया कहता है कि नहीं, मैं खुद को फोर्स नहीं कर रहा। वो आखिर ऐसा क्यों कहेगी? और फिर सोया नाव को ढूंढ लेता है और फिर उससे पूछता है क्या तुम रो रही हो? नहीं, मैं रो नहीं रही, मैं तो बस बहुत जोर से हंस रही हूँ। चलो, मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही थी। ये मेरा इंतजार कर रही थी? आखिर नाव को चाहती क्या है? क्या उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो मुझे परेशान कर सके? लेकिन क्यों? इसका कोई फायदा नहीं। मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही कम समझ आता है। और तो और इसको देख के मेरा सिर दर्द भी होने लगता है। जिसपे कि सोया को हम देख सकते हैं कि वो गुस्सा कर रहा है। और अब नाव को के चेहरे पे क्रॉस का सिंबल आ गया, जो कि पहले नहीं था लेकिन अब आ चुका है। इसका मतलब हम सब समझ रहे हैं। और अगर कोई नहीं समझा ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि सोया ने दुनिया से मुंह मोड़ रखा है, इसलिए उसने कितनी बार ये बोला मैं दुनिया से कभी भी अपनी आंखें नहीं मिला पाता। वो नॉर्मली पीपल से कभी भी अपनी आंखें नहीं मिला पाता, इसलिए वो उनकी तरफ नहीं देखता। बट सोया जिस तरह से अपने फैमिली मेंबर्स, निशिमिया की बहन, निशिमिया की मॉम, तोमोहिरो, सहारा, जिस तरह से वो इन लोगों से बात करता नॉर्मली, वैसे वो नाओको से भी कर रहा था। लेकिन अब वो नाओको से वैसे बात नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया, उसने नाओको से भी अपना मुंह मोड़ लिया है। वो उसकी तरफ देख के उसकी आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देख सकता अब, इसलिए उसके ऊपर क्रॉस का सिंबल आ चुका है। और एक कारण और है जिसके कारण नाओको के ऊपर एक क्रॉस का सिंबल है, जो कि अभी हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। और चलो हमारे पेज वापस आते हैं, जहाँ पे कि सोया सोच रहा होता है मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे मेरी जिंदगी में नाओको नाम के इंसान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने पीछे बैठाकर यहाँ वहाँ घुमा रहा हूँ। और फिर एकदम से नाओको सोया से पूछती है तुम दोनों कब से बाहर जा रहे हो? बाहर जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, हम दोनों बाहर नहीं जा रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम सिर्फ दोस्त हैं। और साइकिल भी गिरने के हालत में होती है, लेकिन नाव को अपने पैर से उसे बचा लेती है। देन वो कहती है शायद से मैं बिना मतलब के ही रोई थी, तो तुम दोनों वापस कैसे टच में आए? जिसपे कि सोया कहता है कि मुझे बहुत पछतावा है जो मैंने उसके साथ किया था एलिमेंट्री स्कूल में, इसलिए मैंने उसे ढूंढ निकाला और फिर मैंने उससे माफी भी मांगी थी। क्या तुम सीरियस हो? क्योंकि तुम तो पहले गुंडे की तरह रहते थे। और फिर सोया बताते है कि मैं उसने सहारा से कांटेक्ट किया ताकि वो निशिमिया को मिला सके। फिर जब उसने उसको मिलाया तो वो इसके कैफे आ गया, जहाँ पे कि उसने सोचा था कि मैं तुम दोनों को भी मिला के तुम दोनों को दोस्त बना दूंगा। लेकिन सोया जानता था कि मैं एक बेवकूफ, ये चीज करने के लिए वो एक बेवकूफी वाला कदम उठा रहा था। हो ही नहीं सकता, मैं निशिमिया से नफरत करती हूँ। जिसपे कि सोया समझ जाता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने पहले ही गिव अप कर दिया था। लेकिन ये सब तो बस दिखावा करने वाले दोस्त है ना? जिस पर सोया पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अगर तुम्हें लोगों को करीब लाने का काम करना है इससे पहले कि वो दोस्त बने, तुम्हें इस काम को बुरा
बुरा नहीं बोलूंगी। और वो फाइनली नाको के घर आ जाते जहाँ पे कि नाको से पूछते थैंक्स, क्या तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस दोगे? नहीं। वैसे सोया, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? और इस बार सोया बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है और नाको जाते उसे गंजा कह देती है, जिसपे कि सोया भी उसे अगली कह देता है। और फिर वे थोड़ी देर तक ऐसे ही लड़ते हैं और फिर नाव को सी अराउंड कह के अपना दरवाजा बहुत जोर से बंद करती है, जिसपे कि सोया कहता है आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। और अब हमें सोया का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो सोच रहा होता है कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगा क्योंकि कल मंगलवार है और मुझे निशिमा से मिलना है और उसे ये सब बताना है कि और इतनी सोया की लाइन दिखाते ही हमें अगला पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे कि यूजुरू निशिमा से कहती है अरे चिंता मत करो बहन, वो जरूर आ जाएगा। और देखो जैसे कि आज मंगलवार है तो सोया जरूर आएगा। लेकिन यूजुरू निशिमा से एकदम से पूछती है अरे मैं तो भूल ही गई थी, क्या तुमने सोया के लिए थैंक यू प्रेजेंट लिया उसके लिए? देन निशिमा उसे दिखाती है कि ये रहा। लेकिन यूजुरू उसका चेहरा देख के कहती है कि क्या अजीब चेहरा है, ये मेरे लिए एक और नया अनुभव है। और आगे स्टोरी में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत में सोया हमें बताता है कि एक हफ्ता बीत गया है लेकिन वो ब्रिज पर गया ही नहीं। ना जाने का एक बहाना भी था क्योंकि मेरे एग्जाम्स पास आ रहे, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा व्यस्त हो गया था उसमें से। और फिर मैं मेरी पुरानी जॉब पे भी वापस चला गया था, जिसपे कि उसे याद आता है नाओको ने क्या कहा था कि क्या तुम इन लोगों के साथ जबरदस्ती रह रहे हो, क्या तुम इनका दोस्त बनने का ड्रामा कर रहे हो? जिसपे कि सोया कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके शब्दों को कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूजुरू आ चुकी है सोया के घर और वो सोया के पास जाती है। हे सोया, क्या तुम अभी किसी से मिले थे? नहीं। क्यों? अरे वो नाओको तुम्हारी दोस्त, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो, वो सिर्फ मेरी एक पुरानी क्लासमेट है। और फिर सोया यूजुरू घर के बाहर जाते हैं और सोया कहता है कि वो मेरी कोई दोस्त नहीं है, हम बस ऐसे ही, वो एक ऐसा चेहरा जो कि बस भीड़ में याद है मुझे कि हाँ भाई मैं इससे मिला हूँ, ऐसा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे क्या तुम्हें सोको ने पूछने को बोला था निशिमा ने? नहीं, बस मुझे इंटरेस्ट था। और यूजुरू ने इसलिए पूछा क्योंकि वो जानती है नाओको सोया को पसंद करती है। अब वो दोनों थोड़ा खाना पीना खाते हैं, गेम खेलते हैं। फिर सोया पूछता है आखिर तुम यहाँ पे आई क्यों थी, तो बताओ। जिसपे कि यूजुरू कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक है। और फिर वो कहती है मैं चलो घर जा रही हूँ, जिसपे कि सोया ध्यान से जाना। और दरवाजा खोलते ही सोया को नाओको दिखती है, जिसपे कि वो कहती है कि तुम्हारा छोटा भाई है। लेकिन यूजुरू वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो जानती है कि नाओको कितनी खतरनाक है। और सोया कहता है नहीं ये यहीं आसपास रहती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? जिसपे कि नाओको कहती है मैं आखिरी बार कुछ कहना भूल गई थी। और अब नाओको कहती है कि तुम्हें क्या छठी क्लास से ही परेशान करना शुरू कर दिया था, तुम जानते हो ना। मैं सोच रही थी कि मैं काश ऐसी होती, मैं तुमसे बात करती। अब नाओको ने ये चीजें बहुत ही अजीब ढंग में बोली है, लेकिन मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाता हूँ। नाओको ने बस सोचा था कि जब वो सब हुआ था 6th ग्रेड में, तब उसने सोचा था कि वो सोया से बात करेगी, लेकिन वैसा कर ही नहीं पाती क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है। फिर वो ये भी कहती है कि मिडिल स्कूल में जब हम ग्रेजुएट हुए थे तब मैं चाहती थी कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाई। और अब इसे इन चीजों को लेके बहुत ही बुरा लगता है। उस समय बुरा नहीं लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो कि मुझे माफ कर दो। और सॉरी बोलने के लिए कोई बंदा करीब तो नहीं आता, लेकिन नाओको करीब आ रही थी। भूल जाओ मुझे, और अगर किसी से तुम्हें माफी मांगनी है तो जाके निशिमा से मांगो। तुम हमेशा उसे बुरा भला बोलती रही हो, क्यों है ना? भूल गई क्या? आखिरी हफ्ते तुमने उसके बारे में क्या कहा था? उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अगर तुम्हें किसी से माफी मांगनी है तो जाके निशिमा से मांगो, और अगर वो तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट कर लेती है तो मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इसका क्या मतलब? तुम मुझे डरा रहे हो? अब मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी, तो इसमें निशिमा कहाँ से आ गई? तुम क्या सोचते हो, क्या तुम उसके गार्डियन हो या फिर कुछ और? मेरे को निशिमा से माफी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे चाहिए। मैं तो बस वापस जाना चाहती थी, हमारे साथ साथ का समय वापस लाना चाहती थी, लेकिन निशिमा ने वो समय हमसे छीन लिया। बाहर निकल जाओ यहाँ से और मुझे अपना चेहरा वापस कभी मत दिखाना। निशिमा भी अंदर से तुम्हारे बारे में ऐसे ही फील करती होगी, है ना? तुम जानते हो उसकी वो स्माइल कितनी प्यारी और कितनी अच्छी है ना? अब सोया इन चीजों को सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि निशिमा खुद उसे ये चीजें कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहूंगी। लेकिन अब यूजुरू सोया को समझाने लगती है सारी बातें कि उसकी स्माइल काफी प्यारी है, लेकिन वो उसकी बस एक आदत है, वो उसका इस्तेमाल मेरे पे भी करती है, लेकिन तुम्हें इसलिए परेशान मत होना। असलियत में जब से तुम आए हो तब से वो काफी ज्यादा खुश रहती है। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा बदलाव है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश ना करूं तो तुम ये सब सोचना बंद कर दो और तुम मंगलवार को ब्रिज पे जरूर आना, मेरी बहन तुम्हें कुछ देना चाहती है। और फिर सोया सोचने लगता है कि यूजुरू तुम गलत हो, मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि बिना कुछ सोचे आगे बढ़ ही नहीं सकता। और अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सोया मिकी से नाओको का ईमेल एड्रेस लेता है, जिसपे कि वो कहती है मुझे पता था कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर सोया नाओको के ईमेल एड्रेस पे टैप करता है और फिर उसे लिख के
भेजता है कि नाको ये मैं हूँ सोया, को माफ कर देना कल के लिए। मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही समझदारी से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस तरह से बात करने की हालत में ही नहीं था। तो प्लीज सब कुछ भूल जाना। तुम्हारा शुक्रिया आने के लिए, अगली बार हम फिर मिलेंगे। और सोया ने इतना लिख के भेजा ही था। देन उसको बहुत जल्दी रिप्लाई आता है जिसमें कि लिखा होता है चाहे तुम कुछ भी बोल लेते लेकिन मैं वापस जरूर आती, मैंने पहले ही सोच लिया था। और सोया सोचता है कि क्या बात है। और अब सोया बताता है कि निशिमिया ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं काम में बिजी था या फिर कोई एग्जाम, नहीं, मैं उन दिनों तुमसे इसलिए नहीं मिलने आया क्योंकि मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि तुमने इतना सब होने के बाद भी मेरी तरफ देख के स्माइल किया। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम क्या सोचती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है नाओक और निशिमिया का वो मुलाकात जहाँ पे गई। निशिमिया ने सोया से पूछा था आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन सोया ने इसका कोई खास जवाब ना दिया था और वो वहाँ से चला भी जाता है। और तब निशिमिया ने वो स्माइल दी थी। और जब सोया जा रहा होता है तो उसको दिखती है यूजुरू और सहारा। निशिमिया कहाँ है? अरे वो तो चली गई क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। क्या सच में? क्या वो ठीक है? जिसपे कि यूजुरू कहती है मुझे लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। जिसपे कि सहारा और सोया कहते हैं क्या झूठ बोला? ओ मुझे पता है सोया, क्या तुम भाग कर जाके स्टेशनरी के पास वाली बेकरी से ब्रेड ला सकते हो? बहन चली गई इसलिए मछलियाँ भूखी है और उन्हें कुछ खाने को भी नहीं मिला। जिसपे कि सोया सोचता है क्या ये मुझे क्यों करना पड़ता है, चलो जाओ। और हाँ ध्यान रखना कि वो स्टेशन के पास वाली बेकरी की होनी चाहिए, इनको ये सबसे ज्यादा पसंद है। और हाँ मैंने पहले ना स्टेशन की जगह स्टेशनरी बोल दिया तो इसके लिए माफ कर देना। और फिर सोया कहता है क्या दर्द हो रहा है? और सोया यहाँ से जाता है और सोच रहा होता है तो निशिमिया यहाँ पे नहीं है। इस तरह से हमारी बातचीत को 2 हफ्ते हो गए हैं। और उस रास्ते में निशिमिया के एक मैसेज आता है जिसपे कि वो टच करके उसको जवाब देता है और कहता है निशिमिया क्या तुम्हारा पेट ठीक है? वो आज मैं ना ब्रिज पे आया था, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। वो तुम जानना चाहती थी ना कि उस दिन नाओको ने क्या कहा था? तो उसने ये कहा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ फोर्सफुली रहता हूँ? क्या मैं हम दिखावे के लिए दोस्त हैं? क्या तुम विश्वास करती हो? लेकिन हम दिखावे के दोस्त नहीं है ना? और थोड़ी देर बाद सोया को रिप्लाई आता है जिसपे कि लिखा होता है कि मैं उसी चीज पर हैरान हो रही थी, लेकिन मैं कोई दिखावे का दोस्त नहीं बनना चाहता ताकि कोई हमें ये ना बोल सके कि हम नकली दोस्त है। इसलिए मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ। लगता है आने वाले चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि जब सोया ये सब बोल रहा था उसकी आंखों के सामने से निशिमिया चली जाती है और जब तक वो देखता है तब तक निशिमिया भी उसकी तरफ मुड़ के देख रही होती है। मतलब अगला चैप्टर कमाल का होगा क्योंकि ये चैप्टर तो एंड हो जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सोया और निशिमिया को एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो भी आई कांटेक्ट बनाए हुए, लेकिन निशिमिया अपना सर झुका के हाय हेलो करने लगती है। जिसपे कि सोया निशिमिया को पोनीटेल में देखता है और कहता है क्या इत्तेफाक है, क्या तुम घर जा रही हो? वैसे तुम्हारे पेट का दर्द सही है? और सोया सोच भी रहा होता है कि ये बदली बदली लग रही है। और निशिमिया वहाँ साइन लैंग्वेज का यूज नहीं करती, वो कहती है कि अब मेरे को अच्छा लग रहा है। जिसपे कि सोया थोड़ा हैरान तो होता है लेकिन फिर वो साइन लैंग्वेज से पूछता है तुम ठीक हो? जिसपे कि निशिमिया फिर से बोल के कहती है हाँ, क्या तुम कहीं जा रहे हो? जिसपे कि सोया कहता है ओह मैं कहीं जा रहा हूँ। और सोया ने इस तरह से ऐसे बोला क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा निशिमिया बोल क्या रही है। यूजुरू ने मुझे ब्रेड लाने को कहा था क्योंकि मछली को खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। जिसपे कि निशिमिया जो कुछ भी बोलती है मैं तुम्हें अभी तो समझा सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें आगे ही समझाऊंगा। और फिर सोया कहता है कि साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और वो ये भी सोच रहा होता है कि इसे हो क्या गया है। जिसपे कि निशिमिया साइन लैंग्वेज यूज करके बताती है कि यूजुरू को भूख लगी थी और उसके पास कोई और ब्रेड नहीं थी। जिसपे कि सोया समझ जाता है ओह अच्छा तो यूजुरू को भूख लगी थी। और फिर निशिमिया साइन लैंग्वेज की मदद से पूछती है क्या मेरी आवाज अजीब है? जिसपे कि सोया हाँ कर देता है। जिसपे निशिमिया बहुत ज्यादा नाराज होती है। सोया माफी भी मांगता है और फिर वो निशिमिया के कंधे पे हाथ रख के उसके करीब जाता है और वो कांप भी रहा है। आई डोंट नो कि ऐसे क्यों कांप रहा है, तुम जैसी हो वैसे ही ठीक हो। और फिर निशिमिया एक प्रॉपर और बहुत ही अच्छी स्माइल करती है जिसपे कि सोया देख के मन में कहता है कि इस मुस्कुरा रही है। और सोया जाने लगता है लेकिन निशिमिया अपना बैग आगे करके साइन लैंग्वेज से कहती है शुक्रिया तुम्हारे गिफ्ट के लिए और वो सोया को उसका गिफ्ट देती है। जिसपे कि सोया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे कहता है क्या मैं इसे यहीं खोल लूं? और वो उसे खोल लेता है और निशिमिया को देख के काफी अच्छा लगता है। और सोया इस गिफ्ट को देख के कहता है कि व्हाट द हैक, ये है क्या ये कैंडी है? छोड़ो मैं गेस नहीं करूंगा। और फिर निशिमिया को इसके लिए थैंक्स करके जाने लगता है लेकिन वो सोच रहा होता है मुझे तो पता ही नहीं ये है क्या। और फिर सोया वहाँ से जाने लगता है ये सोचते है कि निशिमिया बदली है, पर क्यों? मैं निशिमिया के बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन एक अच्छा मौका है उसके बारे में सब कुछ जानने का। मुझे निशिमिया से उसके बालों के बारे में पूछना चाहिए था या फिर वो क्यों बोल रही थी या फिर उसने जो चीज दी उसके बारे में। क्या मैं डरा हुआ हूँ? क्या मैं उसके बारे में जानने से डरता हूँ? अगर मुझे उसके बारे में पता चले तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। अपनी 6th ग्रेड के बारे में सोच, मैं मारना चाहता हूँ, मैं अपने पुराने रूप को मारना चाहता हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं उसको बहुत ही आसानी से जान पाता कि वो कैसा महसूस करती है। और सोया ये सब बस मन में ही बोल रहा था अब तक। और उसने अपने छोटे वाले रूप को हाथों में पकड़ रखा था, वो भी चाकू लगे हुए हम देख सकते हैं। लेकिन उसका जो छोटा रूप है वो काफी स्माइल कर रहा था, भले ही उसकी ब्लीडिंग हो रही
थी तब भी, जो कि ये दिखाते कि सोया को उस समय कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि जिन्होंने चैप्टर 1 देखा है उन सबको पता है कि सोया ने ये सब इसलिए किया ताकि वो बोरिंग पने से लड़ सके अपने, लेकिन वो बोरिंग पने से लड़ते लड़ते एक शैतान कब बन गया उसे खुद ही नहीं पता चला। और जब सोया जा रहा होता है तो उसको आवाज़ आती है निशिमिया की कुछ बोलने की, और निशिमिया ने सोया से 3 जादुई शब्द बोले थे, जिस पे कि सोया अपनी बाइक को रोक के कहता है क्या तुमने कुछ कहा? सोया पूछता है क्या, और निशिमिया फिर से वही शब्द दोहराती है, मुझे माफ़ कर देना लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या तुम साइन लैंग्वेज का यूज़ करके बोलोगी? लेकिन निशिमिया अपने मुंह का इस्तेमाल करके ही बोलती है जो उसे बोलना है। ओह चांद काफ़ी अच्छा है ना? और निशिमिया सुन के भाग जाती है। और अब तुम बोलोगे निशिमिया ने सुना कैसे, क्योंकि दूर है वो तो सोया ने साइन लैंग्वेज की मदद से बोला था। और यहीं पे ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं निशिमिया को घर पे आके सीधा पलंग पे गिरते हुए, और यूजुरू पूछती भी है क्या कुछ हुआ है, और फिर निशिमिया यूजुरू को मैसेज करके बताती कि उसने बताया कि वो सोया को प्यार करती है, लेकिन सोया समझता ही नहीं है, जिस पे कि यूजुरू कहते हैं क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। और फिर यूजुरू एक कॉपी लेती है और उसको टॉयलेट में ले जाके वहाँ पे खोल के देखती है, इसके अंदर लिखा होता है कि तुम स्कूल मत आया करो, और हमें पता है ये किसने लिखा है, लेकिन वो उस कॉपी को देख के कहती है कि चलो अच्छा है तुम पहले से तो बेहतर ही हो। और फिर हमें एक पास्ट की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पे कि यूजुरू निशिमिया से पूछती है कि कुछ हुआ है, लेकिन निशिमिया कोई जवाब नहीं देती। और ये वो दिन है जिस दिन सोया ने किताब को पानी में फेंक दिया था, क्योंकि निशिमिया गीली है तो उस हिसाब से मैं सिर्फ यही बता सकता कि शायद से ये वही दिन है। और यूजुरू थोड़ी और चीज़ें याद करते हुए सोच रही होती है कि मैं जानना चाहती थी जो मैं जानती हूँ वो, और जो नहीं जानती वो। सोया ने अकेले इसमें अजीब बातें नहीं लिखी तुम्हारे लिए, और भी लोगों ने लिखी है, लेकिन वो बाकी लोग क्या कर रहे होंगे? अभी बहुत कुछ है लेकिन मुझे नहीं पता। और फिर हमें सोया स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो उसी गिफ्ट को लेके बैठा हुआ था, और वो तोमोहिरो से पूछता है क्या तुम्हें पता है, जिस पे कि तोमोहिरो कहता है ये हेयर प्ले होंगे, लेकिन क्या तुम ये निशिमिया को देने वाले हो? नहीं, उसने मुझे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो हेयर पेन नहीं है, वो मुझे हेयर पेन क्यों देगी? और फिर नाकासुको कहता है क्या तुम यहाँ पे शो ऑफ कर रहे हो, आखिर तुम्हें ये क्यों सारी लड़कियाँ मिलती है? जिस पे कि सोया कहता है कि, और फिर सोया कहता है कि मैंने इसलिए नहीं पूछा, और ये भी कहता है कि अरे तुम्हारे पास तो मियाँ मियाँ क्लब वाली लड़की है तो, जिस पे कि नाकासुको कहता है अरे हाँ वो लड़की, हाँ हमारे बीच में सब अच्छा चल रहा है, वो हमारे बीच में तो ऐसी ऐसी बातें होती है कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो जाएगा। नाकासुको पता नहीं क्यों यहाँ पे झूठ बोल रहा है, लेकिन शायद से अब मैं समझ रहा हूँ कि सारे के सारे क्लास वाले उस दिन इसको झूठा क्यों कह रहे थे। जिस दिन ये सोया को बचाने के लिए आगे आ गया था, लेकिन सारे के सारे स्कूल वाले कहने लग गए थे कि अबे ये तो झूठा ही है, झूठ ही बोलता है, तो शायद से ये झूठ ज़्यादा बोलता है। अब इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं पता, लेकिन शायद हाँ। फिर तोमोहिरो कहता है कि लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मूवी के बारे में, को स्क्रिप्टिंग और डायरेक्टिंग का काम तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन अभी भी हमारे पास एक्टर और कर्मचारियों की कमी है। मैं चाहता हूँ कि क्या तुम कुछ लोगों को ला सकते हो? जिस पे कि सोया मना कर देता है नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ। फिर नाकासुको कहता है लेकिन मैं जानता हूँ तुम ऐसा जरूर करोगे, थैंक यू। जिस पे कि एक बंदा आके कहता है मैंने सुना तुम लोग फिल्म बना रहे हो, तो क्या मैं स्टार बन सकता हूँ? लेकिन नाकासुको मना कर देता है कि तुम तब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक तुम सोया के दोस्त ना हो। और सोया सोच रहा था तो क्या हमें मदद की जरूरत नहीं है? जिस पे कि बंदा कहता है ठीक है फिर आज से हम दोस्त है। और नाकासुको कहता है अपने हाथ दूर रख जासू से, मैं पैट लगा सकता हूँ कि तू बस यहाँ पे प्राइज और पैसों के लिए आया है। तो मेरे थोड़ी सी अजीब बात करता है, कहता है सोया के मरे हुए पैसे खत्म हो गए हैं। जिस पे कि सोया कहता है मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी, चिंता मत कर, हम ये सब संभाल लेंगे। इस पर कि वो बंदा कहता है कि क्या तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे पास तोमोहिरो जैसा बंदा है। इनको एकदम से एक आवाज आती है। जब वो सब उस तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि मिकी को देख के सारे लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं उसकी कि नया हेयर स्टाइल रखा है, काफी अच्छा लग रहा है, कैसे किया ये वो। फिर सोया भी सोचता है हेयर स्टाइल, हाँ, और वो निशिमिया को भी याद करता है। और जब सारे के सारे लोग मिकी को देख के इतनी उसकी तारीफ कर रहे थे, सोया पूछता है तुमने तुम्हारा हेयर स्टाइल बदला क्यों? जिस पे कि वो पूछते तुम क्यों पूछ रहे हो? फिर मिकी कहती है कि लड़कियों को कोई खास रीजन नहीं चाहिए होता अपना हेयर स्टाइल बदलने के लिए। जिस पे कि सोया कहता है अच्छा। और फिर मिकी कहती है कि क्या तुम सातोशी के क्लोज हो? वो मना कर देता है। फिर वो कहती है वैसे सातोशी काफी हैंडसम है ना? और फिर वो कहती है उसने कहा था कि वो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है। और इतना कहते ही सातोशी के चेहरे से क्रॉस मार्क हटता है। उसकी तरफ देखता है, वो सोया की तरफ देखता है, और सातोशी सोया के पास जाकर कहता है तो अब तो हम दोस्त है सोया। जिस पे कि सोया हाँ कर देता है। अब हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है सातोशी माशिबा। फिर हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि तोमोहिरो ने के पैर पकड़ रखे होते हैं, और वो कह रहा होता है कि तुम्हारा सिर्फ एक फ्रेंड हूँ जो कि मैं हूँ, है ना सोया? विश्वास नहीं होता तो तुम किसी और बंदे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। और यहाँ पे भाई माशिबा बहुत हंस रहा होता है।
और सोया अजीब फील की क्या कर रहा है तुम हीरो। जिसपे कि सोया कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे को एक और दोस्त मिला बात करने के लिए, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता तो मैं उसको एक दोस्त की नजर से नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन चलो ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि तुम और हीरो कह रहा होता है तुम सोया से दूर रहो, और सातोशी कहता है कि चलो दुकान चलते हैं। सोया आजकल मेरी मिकी से भी बहुत ज्यादा बात होने लग गई है, लेकिन ये थोड़ी अनोइंग है। जिसपे कि मिकी उससे आके पूछती है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया, अच्छा गया नहीं गया। जिसपे कि वो भी कहती है मेरा टेस्ट भी इतना कुछ खास गया नहीं है। जिसपे कि सोया कहता है कि लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है और ना उसे मैं पसंद हूँ, और जब तक ऐसा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तोमो हीरो भी मेरे ऊपर नजर गड़ाए रखता है। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि तोमो हीरो सोया के पास आके कहता है आज तुम ब्रिज पे चल रहे हो सोया, मैं तो जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे। जिसपे कि सोया हाँ करता है और वो पूछता है क्या वहाँ पे कुछ है। जिसपे कि तोमो हीरो कहता है कि मेरे को यूजुरो से कुछ डील करनी है, और वहाँ पे सातोशी भी पूछता है क्या मैं भी चलूँ। जिसपे कि नागासावा कहता है दूर रहा है, और सोया सोच रहा होता है तो आज मंगलवार है, क्या मुझे निशिमिया से इसके बारे में पूछना चाहिए। निशिमिया पिछली बार काफी जल्दी चली गई थी, मैं उससे ढंग से बात भी नहीं कर पाया था, अब वो मेरे इस कारण भाग गई थी, मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था, और अब उससे बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो लोग ब्रिज पे पहुंच जाते हैं जहाँ अच्छा तुम्हें मूवी के लिए मेरा कैमरा चाहिए तो ठीक है। जिसपे कि तोमो हीरो खुश हो जाता है कि ठीक है यार थैंक यू, लेकिन एक कंडीशन पे, तुम्हें मुझे बाहर मजे कराने के लिए लेके जाना होगा। और नागासावा कहता है ठीक है। फिर कि सारा भी कहते हैं वाह ये तो सुनने में काफी मजेदार है, और वहाँ पे सारे के सारे लोग जाने की बात। नागासावा कहता है ठीक है। फिर सोया कहता है, सातोशी कहता है तो उसका कोई जवाब आता नहीं है, लेकिन फिर वहाँ पे लोग हाल चाल पूछने लगते हैं, हाय हेलो करते हैं। देन यूजुरो पूछती है क्या तुम्हें किसी और को भी बुलाना है, कोई और दोस्त। और सोया कहता है नहीं हम लोग ही काफी है बस। अब सारे लोग पीछे बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कहाँ घूमने जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन सोया देखता है वो यूजुरो से पूछता है निशिमिया नहीं आई, वो उसके पेट में दर्द हो रहा है क्या फिर से। वैसे यूजुरो तुम्हें क्या लगता है क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है। वो तुम्हें अवॉइड क्यों करेगी, वो एक्चुअली उस दिन पता नहीं वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, बहुत मुश्किल हो रही थी उसे, लेकिन वो बोल रही थी मेरे से कुछ, पर मैं समझ ही नहीं पाया। उसने बहुत बार बोला लेकिन मैं समझा ही नहीं कि वो क्या कहना चाह रही है। मुझे लगा कि वो चांद की बात कर रही है, लेकिन मैं उसकी इतनी सिंपल सी बात समझ ही नहीं पाया। इस पे यूजर कहती है अच्छा आप समझे कि वह इतनी उदास क्यों थी, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ तुम उसे इनवाइट करना, वो मना नहीं करेगी, वो पक्का आएगी और वो तुमसे बात भी करने लग जाएगी। जिसपे कि सोया कहता है ठीक है। और फिर सोया का मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है हाय निशिमिया, हम सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया, क्या तुम चलोगी, सभी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, मियो को भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही, तो प्लीज जरूर आना, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और फिर सुबह सुबह रेलवे ट्रैक पे सारे के सारे आ जाते हैं, और सोया गुड मॉर्निंग करता है, और वो देखता है निशिमिया ने अपने बाल वापस नॉर्मल कर लिए। अब यहाँ पे वो सारे देख रहे होते हैं कि सारे के सारे लोग आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, वही सारी बातें ही कर रहे होते हैं। और तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है कि सॉरी मैं लेट हूँ, और फिर उन्हें पता चलता है कि वो आवाज है, ये आवाज है नाओको की, और पक्का इसको ये मिकी नहीं बताया होगा कि हम सब घूमने जा रहे, तो तू भी आ जा। और यहीं पे चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से खत्म होती है। सोया देख के सोच रहा होता कि ये यहाँ क्या कर रही है, और नाओको निशिमिया के पास जाने लगती है। तो सोया को लग रहा था कि नाओको वही करेगी, और फिर नाओको माफी मांगती है। जिसमें कि सोया पे सोचता है क्या ये माफी मांग रही है, और सोया को लगता है कि ये उस दिन के कारण तो माफी नहीं मांगी जिस दिन मैंने बोला था मुझे भूल जाओ और जाकर निशिमिया से माफी मांगो। सोया का विश्वास तो नहीं हो रहा होता कि नाओको माफी मांग रही है, और फिर नाओको अपनी गर्दन घुमाती है, और फिर यूजुरो के पास जाकर कहती है ये तो वही बच्चा है जो तुम्हारे पास में रहता है। और फिर यूजुरो अपना नाम बताती है कि वो यूजुरो निशिमिया है, निशिमिया उसकी बहन है। और नाओको इसे सुन के कहती है अच्छा तो तुम एक दूसरे के परिवार को भी जानते हो, वाह यार तुम तो काफी क्यूट हो। जिसपे कि यूजुरो थैंक्स बोल देती है। और फिर वहाँ पे नागासावा आता है जो कहता है सोया ये यहाँ क्या कर रही है, यही नाओको है जिसका मैंने उस दिन तुम्हारे सामने जिक्र किया था, मुझे नहीं पता है यहाँ पे क्यों आई है। और फिर नाओको वहाँ के हेलो करती है, और फिर वो दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं, और नाओको कहती है कि मैं हूँ नाओको ओएनो, और वो कहती है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। जिसपे कि नागासावा कहता है हाँ मैं सोया का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, मैं हूँ तोमो हीरो, और वो बहुत ज्यादा कांप भी रहा होता है। अब सोया तुम चुपचाप बैठोगे और मैं सबको गाइड करूंगी, और हम जा रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क। जिसपे कि यूजुरो तो खुश हो जाती है, लेकिन सोया कहता है तुम्हें यहाँ पे बॉस किसने बनाया है, और तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम्हें यहाँ पे बुलाया किसने है। हे मुझे बुलाया था समझे, और ये पक्का मिकी नहीं से बुलाया होगा क्योंकि वही इसके सबसे ज्यादा करीब होगी अभी भी। और फिर सारे के सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और वो जाने लगते हैं। जिसपे कि सोया सोच रहा होता है कि यार मिकी इतनी ज्यादा चार्ज क्यों है। अब सोया सबको देख रहा होता है, फिर कहता है कि वो सबको को तो देखो, सिर्फ यहाँ पे अकेला मैं ही इतना अजीब फील कर रहा हूँ। वैसे हम सब यहाँ पे एक दूसरे को ढंग से जानते नहीं है, तो ये वही बात नहीं हो जाएगी जो नाओको ने कही थी कि क्या तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो उनका दोस्त होने का। लेकिन
फिर भी मुझे नाoko के ऊपर नजर रखनी होगी कि कहीं वो कुछ कर ना दे, इसलिए बेहतर हुआ कि मैं इन सबके साथ ही रहूं। और फिर जब वो आगे जाके सहारा को देखता है तो वो सोचता है कि वैसे नाoko सहारा के साथ भी बहुत गंदा व्यवहार करती थी। और फिर सोया को याद आता है कि नाoko ने सहारा को कहा था कि ये तुम तो कितनी अगली हो, तुम्हारे कपड़े भी कितने अगली है। और फिर सोया सोचता है कि यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो नाoko कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उतनी देर में सहारा बोल देती है कि लेकिन ये तो वही कलर है जो तुमने मुझसे पहनने को कहा था नाoko। और ये चीज देख के मैं सोया दोनों चौंक चुके कि ये कब हुआ। और सोया मन में कहता है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो? अरे बेवकूफ, मैं इस कलर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस डिजाइन की बात कर रही हूँ। और फिर सारा कहती है कि गृह कार्य का अंतिम डेट कब है, जिसपे वो कहते हैं शायद मंगलवार, और अगर ऐसा है तो मैं दिक्कत में फंस चुकी हूँ। और अब हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सारे लोग अपने अपने पता नहीं बातें कर रहे होते हैं। और नाकासुका ये क्या कर रहा है, इतनी मोटी गड्डी को तू यूं ऐसे गिन रहा है, ज्यादा पैसा है क्या भाई तेरे पास, शो ऑफ कर रहा है। और ये सब देख के मुझे लग रहा है कि नाकासुका सच में काफी ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो इन सभी लोगों का खर्चा खुद उठाने वाला है। और सारे लोग अपनी अपनी बातें कर ही रहे होते तभी सोया को सुनाई देता है, क्या तुम सच में नहीं सुन सकती? और सोया उस तरफ देखता है तो सातोशी कह रहा होता है कि यार मैं तो आज तक किसी भी बहरे पीपल से नहीं मिला हूँ। और फिर मिकी कहती है कि हाँ, निशिमिया बोल भी नहीं सकती है, और अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो तुम्हें बहुत ज्यादा तेज बोलना पड़ेगा। और फिर मिकी कहती है कि क्या तुम्हें पता है निशिमिया बिल्कुल मेरी आगे वाली डेस्क पे ही बैठती थी, और मैं इसको हर एक चीज के लिए गाइड करती थी, और ये मेरे लिए भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता था। और फिर सोचता है कि मिकी ऐसे बात करे जैसे कि सारी की सारी मेमोरी अच्छी हो। और फिर वो सारे अम्यूजमेंट पार्क आ जाते हैं जहाँ पे कि मिकी कहती है चलो पहले उस वाली राइड पे चले, और हाँ कोशिश करना कि तुम ग्रुप से अलग ना हो जाओ। और सारे के सारे लोग अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। सोया का एक मैसेज रिसीव होता है जिसपे कि सहारा ने लिखा होता है कि हाय सोया, ये मैं हूँ, तुम और नाoko वापस दोस्त बन गए। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड था मेरे लिए, और मैं थोड़ी सरप्राइज भी हो गई थी। और यही सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। और सोया वापस रिप्लाई करता है, और सहारा वो मैसेज देखकर आगे आके बैठ जाती है। और सहारा कहती है कि मुझे आशा है कि ये सीट किसी ने ना ली हो। और फिर सहारा कहती है कि मैं इस पे सवारी करने से डरती थी, तो क्या अब तुम इस पर राइड कर लोगी? मैंने सोचा है कि मैं पहले इस पर राइड करूंगी और फिर राइड खत्म होने के बाद फैसला करूंगी कि ये डरावना था या फिर नहीं। मेरा मतलब है कि अब 5 साल बीत गए हैं। और फिर राइड चालू हो जाती है जिसपे कि सारा कहती है ये कितना मजेदार है, और सोया कहता है कि अब हमारे बाल एक जैसे हो गए। और अब सब सोचते हैं कि हम हॉन्टेड हाउस जाएंगे, और वहाँ से वो जाने की कहते हैं, लेकिन यूजुरो कहती है रुक जाओ। और फिर हम निशिमिया को देखते हैं जिसके पैर बहुत बुरी तरीके से कांप रहे होते हैं, लेकिन सोया उसको देख के स्माइल करता है, और निशिमिया भी खुश होती है इस राइड से। और सारा कहती है देख के कि कितना गंदा है कि तुम उसके ऊपर हंस रहे हो, जिसपे कि सोया कहता है मुझे माफ कर दो, क्या तुम ठीक हो? और फिर मासीबा कहता है कि मैंने देखा कि तुमने अपने हाथों से साइन बनाए थे, क्या बात है, मैं तो तुम्हारी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या तुम मुझे भी कभी कभी ये सिखा सकते हो? फिर मिकी कहती है कि इसको सीखना काफी मुश्किल रहा होगा ना तुम्हारे लिए सोया। और फिर सोया मन में कहता है कि ये एहसास कुछ अजीब है, मतलब हाँ कि ठीक है कि मैं इतने मजे कर रहा हूँ, मजे क्या मैं मजे ले रहा हूँ, हाँ ये नेचुरल है, लेकिन मेरा मतलब है कि हम एक अम्यूजमेंट पार्क में है, लेकिन क्या ये मुझे पसंद है या मुझे पसंद नहीं है? क्या ये एहसास, क्या हम सच में जैसे हम दोस्त हैं? ओह मुझे याद आया कि नाकासुका ने मुझसे क्या कहा था कि सोया मेरे ख्याल से दोस्ती ऐसी चीज जिसको हम शब्दों में या फिर लॉजिकली नहीं बता सकते। तो तोमोहिरो क्या तुम्हारा मतलब ये था? और फिर सारे लोग खाना खाने की सोच रहे होते हैं तो सोया वहाँ पे जाता है खाना खरीदने, और वो मन में कह रहा होता है कि तो दोस्त होने का एहसास ऐसा होता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर मैं इतना सोचता हूँ। और फिर नाओको से थैंक्स करती है, और फिर मन में कहता है कि मुझे लगता है मुझे अब समझ में आया कि नाओको क्या कहना चाहती थी, नकली दोस्त। और फिर से यूजुरो की बात याद आती है कि यूजुरो ने बोला था इन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। मैं इस दोस्त शब्द पे बहुत बुरी तरह से अटक गया हूँ, और इससे मैं बहुत ज्यादा चिंता करने लगा, और मैं अपना रास्ता भी भटक गया, लेकिन अपनी जिंदगी को इस तरह से जीने के कारण मैं सब कुछ भूल गया। हो सकता है कि इनमें से कोई अजीब हो और किसी के बारे में मैं कुछ ना जानता हूँ, लेकिन ये ठीक है, वो सभी मुस्कुरा रहे हैं, और क्या अच्छी और बुरी चीजें एक साथ ही आती हैं, और इन्हीं से दोस्ती बनती है। और फिर वो जिससे खाना लेता है उसे थैंक यू बोलता है, और फिर वो आंखें खोल के देखता है कि उसके आगे उसी का एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम मैं भूल गया। और इसी आखिरी पैनल के साथ ये वीडियो एंड हो जाता है, और यहीं पे चैप्टर तो एंड हो जाते हैं, लेकिन वीडियो एंड नहीं हुई है, क्योंकि थैंक यू इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करने के लिए। और अब वो कमेंट जो बहुत ही मजेदार है, क्या हो गया भाई, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? भाई शक तो मुझको भी है नाकासुका के ऊपर, क्योंकि उसने इस चैप्टर में भी बहुत सारी अजीब चीजें कर दी। क्या पता वो अपने बैग में से बंकाई निकालने की सोच रहा हूँ। वही तो भाई, अगर मेरे मोहल्ले में कोई किसी को ऐसा करते हुए देख ले तो सारे के सारे मोहल्ले वाले एक ही चीज बोलेंगे। अरे यार इंडिया में तो सब नॉर्मल है, हर तीसरे घर में कोई ना कोई लड़का अपनी माँ से जूते खा ही रहा होता है। नहीं मैं नहीं खाता लेकिन
और थैंक यू मेरे एक सवाल का जवाब देने के लिए। अगर भाई तुम ऐसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी फेवरेट कौन है तब भी निसी मिया, लेकिन अगर तुम ये इस तरह से पूछ रहे हो कि तुम्हें प्यार है क्या किसी से तो तब भी निसी मिया। और तुम लोग चिंता मत करना क्योंकि मैं वीडियो हमेशा सही समय पे डाल देता हूँ। हाँ ये बात है मेरे को देर हो जाती है बट तुम लोगों को पता है कि बैकग्राउंड में कितना नॉइस आता है मेरे। और मुझे मेरी एक पुरानी वीडियो का कमेंट दिखा जिसके अंदर कह रहा था ये भाई कि ये बंदा डीलक्स जैसा दिखता है। और हाँ भाई ये शायद हो सकता है कि डीलक्स हो क्योंकि निसी मिया और सोया ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। बचपन से वो दोनों जब से वो स्कूल एक दूसरे के साथ पढ़ रहे थे तब से उनके घर आसपास थे लेकिन उनको पता नहीं था। और अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है कि ये कौन सा पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन का नाम है tung 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 sahur। और अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।